नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र। ये सप्तम सर्ग की व्याख्या है और आज मैं इसका 9वां वीडियो डाल रही हूँ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो युधिष्ठिर धर्मराज हैं उनके मध्य तथा भीष्म पितामह के बीच बातचीत चल रही है। भीष्म पितामह यहाँ पर संदेश देते हैं या युधिष्ठिर को समझाते हैं कि जीवन नश्वर है, नाशवान है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि हमें अपने कर्म से मुख मोड़ लेना चाहिए, कर्तव्य से विमुख हो जाना चाहिए। इसी बारे में वो उनको समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? यह अनित्य कह कह कर देती स्वादहीन जीवन को। यह यहाँ पर किसको कहा गया है? जो विरक्ति का भाव है, जो विरक्ति का जो भाव है, वो विरक्ति का जो भाव है वो क्या अनित्य है कि ये किसी कार्य का नहीं है। किसको देती? स्वादहीन जीवन को। कि जीवन को क्या कहती है? कि जीवन स्वादहीन है, जीवन में कोई रस नहीं है, ये स्वादहीन है, अनित्य है। निद्रा को जागृति बताती जीवन अचल मरण को, और जीवन जो अचल जीवन है उसको क्या बताती? मरण। और जो निद्रा है उसको क्या बताती? जागृति। यानी विमुखता ही क्या है? जागृति है, सच्चा ज्ञान है। जबकि जीवन को क्या बताती? अचल मरण है। सत्ता कहती अनस्तित्व को और लाभ खोने को, और वास्तविक सत्ता किसकी है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो जीवन के लाभ को खो दे उसे ही वो क्या कहती हैं? सत्ता कहती है। किसकी बात कर रहे हैं? किसको मुख्य मान रहे हैं? विरक्ति के भाव को महत्व दे रहे हैं। जो विरक्ति का भाव है उसे महत्व दिया जा रहा है। कर्म, श्रेष्ठ कर्म कहती निष्क्रियता। कि श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? सबसे अच्छा काम क्या है? निष्क्रियता का जो भाव है, में विलीन होने को, इसमें लग जाने को, इसमें डूब जाने को, इसमें विलीन हो जाने को। किसमें? निष्कर्म के भाव को, निष्क्रियता को ही श्रेष्ठ कर्म कहती है। जो विमुख होने का भाव है, विरक्ति का जो भाव है, विमुखता का जो भाव है, ये भाव क्या है? इसको प्रमुखता दी गई है। और यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम बार बार यही सोचेंगे कि जीवन क्या है? अनित्य है, यानी ये नाशवान है, नश्वर है। अगर हमारे मन में बार बार यही विचार आएगा तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? हमारे जीवन स्वादहीन हो जाएगा, यानी जीवन का रस समाप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि अगर हम यही सोचते रहे कि एक दिन तो हमें मृत्यु को प्राप्त करना ही है, तो हम जीवन रस का आनंद नहीं ले पाएंगे। दूसरी पंक्ति में निद्रा को जागृति बताती, तो यहाँ पर निद्रा को जागृति बताना और मृत्यु को ही अचल मानना, ये क्या है? जीवन में नकारात्मकता का भाव है कि वास्तविकता, ये जीवन की वास्तविकता नहीं है कि मृत्यु ही वास्तविक है। और जीवन जो है वो किसमें है? निद्रा में है, यानी विरक्ति में ही जीवन है। तो यहाँ पर अनश्वरता, या यूं कहें कि जीवन को वास्तविकता से ये दूर लेकर जाने की बात कहते हैं। सत्ता कहती अनअस्तित्व को, और सत्ता जो अनअस्तित्व है उसको कहना, लाभ को हानि कहना, ये भाव भी जीवन की सार्थकता को नकारता है। कहने का भाव क्या है कि यहाँ जीवन की वास्तविकता को झुठलाने की बात इन पंक्तियों के माध्यम से की गई है। और श्रेष्ठ कर्म किसको कहा गया है? श्रेष्ठ जो कर्म है वो क्या है? निष्क्रियता। निष्क्रियता यानी कुछ न करने का जो भाव है उसकी ओर ले जाकर जीवन के प्रति जो भ्रम का भाव है वो उत्पन्न करने का प्रयास करता है। कौन करता है? जो हमारी विरक्ति का भाव है, जो संसार से विमुखता का भाव है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि संसार की क्षणभंगुरता का चिंतन करना, जीवन के प्रति नीरस हो जाना, ये सब क्या है? हमें जीवन के प्रति अपने कर्म के मार्ग से विमुख करने का विचार है, जीवन की वास्तविकता के प्रति अनभिज्ञ बनाने का विचार है। कहती सत्य उसे केवल जो कुछ गोतीत अलग है। सत्य किसे मानते हैं? जो हमारी सीमाओं से परे हैं, जिसको पाना बहुत ही मुश्किल है। अलग यानी जो कठिनता से हमें मिलता है, जो मुश्किल से हमें मिलता है, तो उसी को सत्य मानती हैं। जो गोतीत यानी इंद्रियों से परे हैं और जिसको पाना बहुत ही कठिन है।
मिथ्या कहती उस गोचर को जिसमें कर्म सुलभ है। और उस जगत को, ये जो गोचर है यानी ये जो जगत है, ये संसार है, इसको क्या कहती है? मिथ्या कहती। जिसमें कर्म यानी जिसमें कर्म को महत्व दिया जाता है, जिसमें कर्म के प्रति निष्ठा का भाव है, उसको क्या कहती है? मिथ्या कहती है, भुलावा छलावा कहती है। कर्महीनता को पनपाती है विलाप के बल से। विलाप यानी रोना, दुख के भाव से कर्म के प्रति विमुख करती है मानव को, यानी कर्महीनता के भाव को, कर्म न करने की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देती है, दिखावटी बनाती है, काट गिराती जीवन के तरु को विराग के छल से। विराग से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? त्याग का छल। छल यानी कपट, कि तुम्हें इस जीवन के प्रति प्रेम करने का या जीवन के प्रति कर्म करने का, जीवन रूपी जो पेड़ है, इसको पालने पोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। मृत्यु ही शाश्वत है, मृत्यु ही सत्य है। इससे क्या होगा? जो जीवन रूपी तरु है, पेड़ है, वो काट कर गिर जाता है, वो सूख जाता है। विराग यानी वैराग्य के भाव से, वैराग्य रूपी छल से जीवन रूपी तरु को काट गिराती है। जो हमारे मन में काम के प्रति, कर्म के प्रति निष्क्रियता का भाव आ जाता है, हम अपने कर्म मार्ग को छोड़कर किसको अपना लेते हैं? कर्महीनता को अपना लेते हैं। मनुष्य जब निष्क्रिय हो जाता है, कर्महीनता को छोड़ देता है, तब क्या है? उसका जीवन नीरस हो जाता है। उसका जीवन रूपी जो तरु है वो नीरसता से भर जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। और जीवन के प्रति जो कर्महीनता जीवन में व्याप्त हो जाती है, उसके प्रति सचेत करने की बात किसको कही है? युधिष्ठिर को कही है कि हमारे मन में जब जीवन से विमुखता का भाव आ जाता है, जब संसार से, अपने कर्तव्य से विमुखता का भाव आ जाता है, तब क्या होता है कि वो वैराग्य रूपी जो छल है वो हमारे जीवन रूपी पेड़ को काट देता है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। सह सकती है नहीं कर्म संकुल जगत के कलकल को, पर शमित करती अतः विविध विद नर के दीप्त अनल को। यहाँ कर्म संकुल जग क्या है? कर्म से संलिप्त जो संसार है, यानी कर्मों से भरा हुआ जो जग है, संसार है, उसको सह सकती नहीं, उसको सहन नहीं करती। कौन सी? विरक्ति की जो भावना है, विरक्ति या विमुखता का जो भाव है जग के कलकल को, कि संसार की जो गति है, और वो कैसी गति? जो कर्म से युक्त संसार की गति है, उसको सह नहीं सकती। पर शमित करती यानी उसको समाप्त कर देती है। विविध विद नर के दीप्त अनल को, अलग अलग तरीकों से। नर यानी मानव के हृदय में जो जलती हुई अनल है, अग्नि है, मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा है, उत्साह, मनुष्य के भीतर किसकी अग्नि जलती है? कर्म की अग्नि जलती है, यानी कर्तव्य की जो अग्नि जलती है, उस जलती हुई अग्नि को, उस ऊर्जा को परशमित कर देती है, समाप्त कर देती है। हर लेती आनंद, आनंद का हरण कर लेती है। हरास कुसुमों का यह चुंबन से, और फूलों के जो जीवन के मधुर सुख का आनंद है। कुसुमों के चुंबन से अभिप्राय क्या है? कि जीवन के जो मधुर सुख का आनंद है, उसका आनंद हरास यानी उसको हर लेती है, हरण कर लेती है। और प्रगति में कंपन जीवित चपल तुहीन के कण से, और प्रगति में यानी जो आगे बढ़ने की जीवंत कंपन का, मैं देखिए कंपन किस में होता है? जो जीवित है, जो जीवित मनुष्य है उसके शरीर में कंपन होता है। लेकिन वही प्रकृति जो कंपन से युक्त है, जो जीवन से युक्त है, अगर उस पर तुहीन यानी बर्फ, तुहीन क्या होती है? बर्फ के कण से अगर वो ढक जाएगी, चमकते हुए चपल यानी चमकते हुए बर्फ के कणों से अगर वो कंपायमान प्रकृति ढक जाएगी, तो वो क्या होगी? वो मृत्यु को प्राप्त होगी, वो जीवन से रहित हो जाएगी, कंपन से नहीं रहित हो जाएगी। तो जो बर्फ है वो किसका प्रतीक है? यहाँ पर नश्वरता का प्रतीक है, नश्वरता का प्रतीक है। तो कहने का भाव क्या है कि तुम्हारे मन में अगर ऐसा भाव आ जाता है, कैसा भाव? अगर नकारात्मकता का भाव आ जाता है, निराशा का भाव अगर मानव के मन में आ जाता है, तो वो निराशा उस कर्म से युक्त संसार जो चल रहा है उसको सहन नहीं कर सकती।
यानी कर्म और जीवन की हलचल इसमें असहज कर देती है, सहजता समाप्त कर देती है। मानव के भीतर जो कर्म के प्रति ऊर्जा का भाव है उसको मंद कर देती है, परशमित यानी ठंडा कर देती है, उसको समाप्त कर देती है, उत्साह और कर्मठता की अग्नि को बुझा देती है। सुख और आनंद का जो भाव है, जैसे कुसुमों फूलों का चुंबन ये आनंद और सुख का प्रतीक है, यहाँ ऐसे मधुर सुख और आनंद का हरण कर लेती है, छीन लेती है, जीवन की प्रगति को रोक देती है। यानी जीवन की गतिशीलता, जीवन की चंचल जो गति है, वो ठंडी बर्फ के कण जो सुंदर तो दिखते हैं लेकिन जीवन को ढक देते हैं। यानी जीवन में जो कंपन है, प्रगति है, उसको समाप्त कर देती है। किसकी भावना? जब मानव के मन में निराशा का भाव आ जाता है। शेष न रहते सबल गीत इसके विहंग के उर में, और शेष नहीं रहते जो सुंदर गीत है किसके? इसके विहंग यानी पक्षी के हृदय में। जो गुनगुनाता हुआ पक्षी है या जिसके अंदर, जिसके हृदय में ऐसे भाव हैं, उसे शेष न रहते, वो शेष नहीं बचते। बल से युक्त गीत यानी कर्म के प्रति जो उमंग का भाव है, जोश का भाव है, वो समाप्त हो जाते हैं। बजती नहीं बांसुरी इसके उद्वेलन के सुर में, और बांसुरी नहीं बजती यानी स्वर उत्पन्न नहीं होते। तो ये कौन सा सुर या कौन सा स्वर उत्पन्न नहीं होता? इस जीवन रूपी बांसुरी से उद्वेलन का स्वर उत्पन्न नहीं होता, यानी उद्वेग या किसी भाव की तीव्रता जो है वो समाप्त हो जाती है। पौधों से कहती यह कौन? निराशा का जो भाव है उसके बारे में बात की जा रही है। निराशा का भाव, निराशा, ये आप ध्यान में रखें कि मानव के मन में जब निराशा आ जाती है, पौधों से कहती है तुम मत बढ़ो, वृद्धि ही दुख है, कि आगे बढ़ना ही दुख है, इसलिए तुम मत बढ़ो। इसी तरह मानव भी जीवन में कोई कार्य ना करे, कर्म ना करे, क्योंकि वो कर्म ही उसको आगे ले जाता है, और वो आगे बढ़ना, वो वृद्धि ही क्या है? दुख है। आत्म नाश मुक्ति महतम, मुरझाना ही सुख है। मुक्ति की प्राप्ति वो क्या है? आत्मनाश है। मुरझाना ही वास्तविक सुख है, यानी जीवन का वास्तविक सुख क्या है? समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, नाश हो जाना, या मृत्यु को प्राप्त करना। मृत्यु को ही वास्तविक सत्य ये मानती है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? निराशा के भाव की बात की जा रही है। निराशा के गर्त में या अंधकार में जब मानव जीवन घिर जाता है तो वो क्या है? वो विनाश की ओर ले जाती है, उसको नष्टता की ओर ले जाती है, मृत्यु को शाश्वत मानकर मृत्यु की ओर ले जाती है। सुविकच स्वस्थ सुरम्य सुमन को मरण भीति दिखलाकर करती है रसभंग काल का भोजन उसे बताकर। सुविकच क्या है? कोमल, स्वस्थ, सुरम्य, सुमन यानी पुष्प को, जो सुगंधित पुष्प है, उसको मरने का भय दिखलाकर करती है उसका रस भंग, काल का भोजन उसे बताकर। काल यानी मृत्यु का, निराशा का भाव उसको क्या कहता है कि तुम ऐसे ही कोमल हो, ऐसे ही स्वस्थ हो, ऐसे ही तुम में खुशबू आ रही है, लेकिन ये सब क्या है? एक दिन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उसका रस भंग हो जाता है, यानी उसमें जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि तुम तो एक दिन काल का भोजन बन ही जाओगे, तुम्हें तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है, तो तुम में इतनी कोमलता, इतनी स्वस्थता या इतनी खुशबू या सुरम्य होने का क्या प्रभाव है? तो यहाँ पर मानव रूपी जो फूल है, या मानव रूपी जो मानव के रूप में जो सुंदर पुष्प है, उसको वो क्या करती है? निराशा का भाव, उसे मृत्यु का भय दिखाकर उसके जीवन के रस को भंग कर देती है। श्री सौंदर्य तेज सुख सबसे हीन बना देती, कि उसके जीवन से जो भी उसमें श्री सौंदर्य तेज और सुख है, सबसे विरक्त कर देती है। यह विरक्ति मानव को दुर्बल दीन बना देती, और मृत्यु के प्रति भय का जो भाव है उस मानव को दुर्बल दीन बना देता है। विरक्ति का भाव, अपने जीवन के प्रति जो विरक्ति का भाव है वो मानव को क्या बना देता है? दुर्बल और दीन बना देता है। देखिए यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर स्वयं निराशा के भाव से ग्रस्त हो गए हैं, विरक्ति का भाव आ गया है, इस संसार का त्याग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मानव मृत्यु का भय दिखाकर जो निराशा है वो एक
पुष्प को भी सुखा देती है। एक मानव को भी उसके मन में अगर ऐसा भाव आ जाए तो वो मानव जो कर्मठ है, जो कर्तव्य से युक्त है, जिसमें ऊर्जा है, जो बदलाव ला सकता है, समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है, वो भी दुर्बल और दीन बन जाता है। कब बन जाता है? जब वो इस भाव से, निराशा से ग्रस्त हो जाता है। नहीं मात्र उत्साह हरण करती नर के प्राणों का, कि ये निराशा का भाव केवल उत्साह का हरण नहीं करती, मानव के प्राणों से केवल उत्साह ही नहीं दूर करती, लेती छीन प्रताप भुजा से और दीप्त बाणों से। यानी उसके भुजाओं में जो तेज है, प्रताप है, बल है, और उसके बाणों में जो शक्ति है उसको भी छीन लेती है। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, किसको ने ज्ञात है यह कि अनित्य जगत है? कि सबको ये पता है, प्रश्न कर रहे हैं, किसको ये ज्ञात नहीं है कि ये संसार अनित्य है, ये संसार नश्वर है। जन्मा कौन काल का जो नर नहीं हुआ अनुगत है? कि ऐसा कौन मानव है जो इस काल में जन्म जिसने लिया और जो यहाँ आकर गया नहीं है? कि ऐसा कौन से समय में जन्मा हुआ नर है जिसका जन्म और मृत्यु निश्चित नहीं है, जो आया और गया नहीं है? यानी जीवन का सत्य क्या है? अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, यही जीवन का सत्य है। और इस सत्य से भागने की जरूरत नहीं। अगर तुम निराशा के गर्त में घिर गए हो, निराशा के अंधकार में घिर गए हो, तो ये निराशा मानव के हृदय से उत्साह को हरण कर लेगी। उसके जीवन के प्रति जो उत्साह का भाव है मानव के मन में, उसको उसके प्राणों से छीन लेगी, उसकी भुजाओं से बल छीन लेगी, उसके दीप्त बाणों की शक्ति छीन लेगी। हे धर्मराज, ये संसार कहाँ सत्य है? क्या आना और जाना इस संसार का नियम नहीं है? ऐसा कौन, इस जन्मा कौन, कि ऐसा मानव कौन है जो यहाँ आया और गया नहीं? यानी जिसका जन्म हुआ और उसने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। किंतु रहे पल पल अनित्यता ही जिस नर पर छाई, कि पल पल उसमें मृत्यु का भाव, अनित्यता का भाव बना रहे, नश्वरता को छोड़ पड़े कुछ और नहीं दिखाई। कि उसे लगे कि मैं एक दिन नश्वर हूँ, मैं नश्वर हूँ, मेरा जीवन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसके अलावा उसको और कुछ ना दिखाई दे। द्विधा मूढ़ वह कर्म योग से कैसे कर सकता है? कैसे हो सन्नद्ध जगत के रण में लड़ सकता है? जो नश्वरता के भय से डरा हुआ मानव है, उस मूढ़, उस मूर्ख के मन में जो दुविधा है, वो दुविधा के कारण कर्म योग से कैसे कर सकता है? यानी कर्म योग वो मानव कैसे करेगा? कैसे हो सन्नद्ध जगत के, कि जगत के इस रणभूमि में, जगत रूपी रणभूमि में कैसे शामिल होकर वो युद्ध कर सकता है, यानी संसार में संघर्ष कर सकता है। कौन मनुष्य संसार में संघर्ष नहीं कर सकता? जिसके मन में भय का भाव है। किसके प्रति भय का भाव है? मृत्यु का भय, मृत्यु का भय, कि वो इस संसार में आया है और उसे एक दिन मर जाना है। अगर वो इस भय के भाव से ग्रस्त रहेगा तो कैसे वो इस संसार में लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है? तिरस्कार कर वर्तमान जीवन के उद्वेलन का, करता रहता ध्यान अहिर्नश हो विद्रूप मरण का। कि वर्तमान जीवन का जो उद्वेलन है, जो इस संसार का चक्र है, नियम है, उस जीवन का तिरस्कार कर देता है और ध्यान उसका कहाँ रहता है? हमेशा अहर्निश, दिन रात, हर पहल इस विद्रूप यानी भयानक मृत्यु पर ही उसका ध्यान लगा रहता है। किस पर? मृत्यु पर ही उसका ध्यान अडिग लगा रहता है, टिका रहता है। अकर्मण्य वह पुरुष, काम किसके कब आ सकता है? कि जो कर्म से रहित वो मानव है, वो पुरुष है, वो कब, कहाँ और कैसे किसी के काम आ सकता है? समाज का भला वो कैसे कर सकता है? मिट्टी पर कैसे वह कोई कुसुम खिला सकता है? यानी इस मिट्टी पर फूल वही खिला सकता है जो कर्म को प्रधानता देगा। जो मानव अकर्मण्य है, कर्म के प्रति नश्वरता के प्रति उसके मन में डर का भाव है, हमेशा मृत्यु से जो डरा हुआ है, कर्म नहीं करता, वो मिट्टी में फूल कैसे खिला सकता है? तो कहने का भाव क्या है कि वो इस संसार के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? सोचेगा वह सदा निखिल अवनी तल ही नश्वर है, कि ये जो धरती है ये नश्वर है, निखिल यानी संपूर्ण, हमेशा यही सोचेगा। मिथ्या ये श्रम भार कुसुम ही होता कहाँ अमर है, कि ये जो मेहनत कर रहा हूँ ये मिथ्या है, दिखावा है, ये नाशवान है, कुसुम ही होता कहाँ अमर है, कि जो फूल खिला है वो अमर कहाँ होता है।
जग को छोड़ खोजता फिरता अपनी एक अमरता, किंतु उसे भी अभी लील जाती अजय नश्वरता। कि वो अपनी अमरता को ढूंढता फिरता है, संसार को छोड़कर, संसार के प्रति अपने कर्तव्य को छोड़कर वो क्या खोजता फिरता है, क्या ढूंढता फिरता है, अपने लिए अमरता को ढूंढता फिरता है, किंतु उसे भी, वो भी नहीं बच पाता, लील जाती है, उसे भी निगल जाती है अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता, वो नश्वरता, वो मृत्यु उसे भी अपने में समा लेती है। यानी उसको भी मृत्यु आएगी जो इस संसार में केवल अपने हित में सोचता है, समाज के लिए कार्य नहीं करता, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, केवल अमरता को ढूंढता फिरता है, वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा। पर निर्विघ्न सरणी जग की तब भी चलती रहती है, निर्विघ्न, बिना किसी बाधा की। सरणी यानी सरिता, जाना और आना, जाना आना इस संसार का तब भी चलता ही रहता है। अगर कोई एक व्यक्ति निराशा के गर्त में डूब जाता है तो क्या संसार रुक जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। एक शिखा ले भार अपर का जलती ही रहती है। एक शिखा लेकर भार किसका? भार उच्च आदर्शों का। अपर यानी दूसरों के उच्च आदर्शों को स्थापित करने का। शिखा यानी ज्योति। ज्योति क्या है यहाँ पर? जो प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी ज्योति जो सदैव उच्च आदर्शों का भार उठाकर जलती ही रहती है। यानी कोई ना कोई मानव इस समाज में जरूर ऐसा होता है जो ज्योति के रूप में हमेशा प्रज्वलित रहता है, समाज के भीतर उच्च आदर्शों को स्थापित करने का या उनकी स्थापना का जो भार है वो सहन करता है। झड़ जाते हैं कुसुम जीर्ण दल, नए फूल खिलते हैं। कि जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जो मुरझा गए हैं, वो कुसुम हमेशा झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर नए फूल नहीं आते, उनकी जगह कौन ले लेता है? नए फूल वहां खिलकर उनका स्थान प्राप्त कर लेते हैं। रुक जाते हैं कुछ दल में, फिर कुछ नए पथिक मिलते हैं। कि जीवन रूपी जो सरिता है, सरणी है, संसार का आना जाना है, उसमें कुछ मानव रुक जाते हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसार की गति रुक जाती है। ऐसा अगर दल से कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं तो कुछ नए पथिक उस जीवन रूपी दल में शामिल हो जाते हैं। यानी नए यात्री, नए मनुष्य उसमें जुड़ जाते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जीवन और संसार का प्रवाह कभी नहीं रुकता। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, पर आदर्श और जीवन की धारा अनवरत चलती रहती है। आगे क्या कहते हैं? अकर्मण्य पंडित हो जाता अमर नहीं रोने से। कि जो कर्म से विमुख हो गया है वो रो धोकर अमर नहीं हो जाता। जो अपने आप को विद्वान समझता है, पंडित समझता है और अकर्मण्य, कर्म से हीन हो गया है, वो अमर नहीं हो जाता। वो अगर सारा दिन मृत्यु का रोना रोएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमरता को प्राप्त होगा। आयु न होती क्षीण किसी की कर्म भार ढोने से। कि कर्म का, कर्तव्य का भार ढोने से किसी की भी आयु क्षीण नहीं होती, कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो अकर्मण्य व्यक्ति है, जो अपने आप को पंडित या विद्वान समझता है, वो रोने धोने से अमर हो जाता है, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म भार ढोता है, कर्तव्य को निभाता है, उसकी आयु कम हो जाती है। ऐसा संभव नहीं है। इतना भेद अवश्य युधिष्ठिर, लेकिन इन दोनों में एक भेद है, दोनों में होता क्या? हंसता एक मृत्यु पर, नभ में खड़ा एक रोता है। कि एक अपनी मृत्यु पर हंसता है, क्यों? क्योंकि वो जीवन के सत्य को जानता है। एक नभ में, नभ यहाँ क्या है? कल्पना, कल्पना में खड़ा रोता है, क्योंकि वो कल्पना में जीवन जिया। वो किसके पीछे रोया, किसके पीछे रहा? अमरता को प्राप्ति के लिए रोता रहा। इसीलिए वो आज भी नभ में, आकाश में खड़ा रो रहा है। लेकिन जो मृत्यु सैया पर है, मृत्यु पर है, इस धरा पर टिका हुआ है, धरातल पर है, वो हंसता हुआ जाता है। दोनों में एक भेद है कि जो कर्महीन है वो नभ में खड़ा हुआ रोता है, और जो कर्म से युक्त है, कर्म भार जिसने ढोया है, वो इस संसार में अपनी मृत्यु पर भी हंसता हुआ प्रतीत होता है। एक सजाता है धरती का अंचल फूल कुसुम से। कि एक इस धरती का आंचल फूल और कुसुम यानी सुखों से भर देता है। भरता भूतल में समृद्धि सुषमा अपने भुजबल से। समृद्धि और नई ऊर्जा अपनी भुजाओं के बल से भर देता है।
किसकी बात की जा रही है? कर्म से युक्त कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की। पंख झेलता हुआ भूमि का त्रिविध ताप को सहता है। पंख यानी कीचड़ यानी दुख को झेलता हुआ इस भूमि के त्रिविध क्या है? त्रिविध ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों प्रकार के ताप से मतलब यहाँ पर क्या है? दुख को, दैहिक, दैविक और भौतिक दुख को सहन करता हुआ, कभी खेलता हुआ ज्योति से कभी तिमिर में बहता है। और कभी ज्योति यानी सुख, तिमिर यानी अंधकार यानी दुख। तिमिर से अभिप्राय क्या है? अंधेरा या अंधकार। यानी उसके जीवन में कभी सुख आते हैं और कभी दुख आते हैं और उन्हीं के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है। अधम अतल को फोड़ बहाता धार मृत्यु के पै की, रस पीता दुदुम्बी बजाता मानवता के जय की। अधम यानी नीचता, अतल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो गहराई को फोड़कर बहाता है धार मृत्यु के पै की, उस आनंद रस की। यहाँ कहने का भाव क्या है कि जीवन की नीचता या निम्न भावों को त्याग कर जो चारों ओर, अतल से तात्पर्य क्या है? जो गहराई में छुपा हुआ जो भाव है, आनंद का जो भाव है, उस आनंद के पै की धारा बहाता है। अर्थात सांसारिक बंधनों को तोड़कर वो मृत्यु प्राप्ति को भी आनंद के रूप में लेता है। रस पीता है, दुदुम्बी बजाता है यानी नाद करता है और मानवता की जय जयकार करता है। होता विदा जगत से, जग को कुछ रमणीय बनाकर, सुंदर बनाता है। वो उसका कार्य क्या है? वो संसार को सुंदर बनाकर जगत से विदा लेता है। साथ हुआ था जहां वहां से कुछ आगे पहुंचाकर। जहां से वो इस संसार में आया था वहां से उस संसार को, उस जगत को कुछ आगे लेकर जाने का प्रयास करता है। कौन? जो कर्म से युक्त व्यक्ति है, कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। और दूसरा कर्महीन, और जो कर्म से हीन व्यक्ति है चिंतन का लिए सहारा, हमेशा विचार करता है, सोचता रहता है। अम्बुधि में निर्यान खोजता फिरता विफल किनारा। अम्बुधि यानी जीवन रूपी सागर में किनारा खोजता हुआ फिरता है और वो विफल यानी फल से रहित किनारा है। उसे वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसे वहां जीवन का कोई किनारा नहीं मिलता। कर्मनिष्ठ नर की भिक्षा पर सदा पालते तन को। और जो कर्म करने वाला जो व्यक्ति है उस मानव से भिक्षा लेकर, अगर कार्य नहीं करेगा तो क्या लेगा? भिक्षा लेगा। उसी से भिक्षा लेकर सदा अपने शरीर को पालने का काम करता है। अपने को निर्लिप्त अधम बतलाते निखिल भवन को, और अपने को कहते हैं कि मैं इस मोह माया से निर्लिप्त हूँ और अधम यानी पाप से भरा हुआ ये सारा संसार है। ऐसा कौन कहता है? जो कर्म से हीन व्यक्ति है, जो कर्तव्य से विमुख व्यक्ति है। कहता फिरता सदा जहां तक दृश्य वहां तक छल है। और वो हमेशा संसार को क्या कहता है कि जहां तक दृष्टि जाती है वो सारा संसार छल कपट से भरा हुआ है। वो संसार क्या है? छलावा है। जो अदृश्य, जो अलग अगोचर सत्य वही केवल है। जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, जो हमारी इंद्रियों से परे है, केवल वही सत्य है। मानो सचमुच ही मिथ्या को कर्म क्षेत्र यह काया, कि मानो सचमुच ही मिथ्या है, झूठ है, छलावा है ये कर्म क्षेत्र और यह है काया, कि कर्तव्य और हमारा शरीर दोनों ही ऐसे लगता है कि सचमुच झूठे हैं। मानो पुण्य प्रताप मनुज के सचमुच ही हो माया, कि पुण्य और प्रताप उसकी जो ताकत है वो मनुष्य के लिए हमेशा सचमुच ही जैसे माया है, यानी वो हमें भटकाने का ही काम करते हूँ। कौन सा अलंकार है? मानो जानो जहाँ आता है उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है कि कर्महीन व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को क्या कहता है कि वो मिथ्या मानता है, लेकिन कर्म करने वालों से ही वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन भी चलाता है। मानो कर्म छोड़ सचमुच ही मनुष्य सुधर सकता हो, और उसको देखकर उसके ज्ञान को सुनकर ऐसे लगता है कि मानो कर्म का त्याग करके सचमुच ही मानव अपने जीवन को सुधार सकता है। मानो वह अंबर पर तजकर भूमि ठहर सकता हो, कि मानो वह अंबर पर तज कर त्याग कर, किसको? भूमि को त्याग कर जैसे आसमान में ठहरने की क्षमता वो पा सकता है, ऐसा उसके विचारों से लगता है। कलुष निहित कालिमा से युक्त मानो सच ही हो जन्म लाभ लेने में, कि कालिमा से जो निहित है, कलुष से जो निहित है, मानो ऐसा है सच ही हो जन्म लाभ लेने में, बुझ से दुखा विषम भार इस लघु कर देने में।
अपनी भुज से, भुजाओं से दुख का जो विषम भार है, इस लघु यानी बहुत छोटा कर देने में, कि हम अपनी भुजाओं से अपने जो मोह माया का भार है, दुख का जो विषम भार है। देखिए, जीवन में सुख और दुख दोनों का समान स्थान है, लेकिन जो कर्महीन मानव है वो ऐसे दिखाता है कि अगर मैंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, संसार की माया को मैंने विजित कर लिया, तो क्या है कि मैं इस संसार के दुख सुख से परे हूँ। गंध रूप रस शब्द स्पर्श मानो सचमुच फाटक हो, कि गंध रूप रस शब्द स्पर्श, ये क्या है, पांचों इंद्रियों से युक्त जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, उन 6 इंद्रियों से युक्त जो हमारा जीवन माना कि सचमुच ये इंद्रियां हमारे लिए फाटक है, यानी बाधा है। किसमें? हमारे जीवन में बाधक हैं। रसना यानी जीभ, त्वचा यानी स्पर्श, घ्राण, घ्राण से तात्पर्य क्या है, यानी हमारी जो नासिका से जो प्राण है, दृग, नेत्र, श्रुति यानी हमारे कान, जो मित्र नहीं है, ये क्या है, घातक है हमारे लिए। हमारे लिए क्या है, घातक है, यानी हमें नष्ट करने वाले हैं। ये क्या है, हमारी इंद्रियां हैं। मुक्ति पंथ खुलता हो मानो सचमुच आत्म हनन से। जो कर्महीन मानव वो कहता है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्या है हमारे लिए, ये हमारी इंद्रियां हमारे लिए घातक है, बाधक है, हमारी जीवन को बाधाओं से भरने वाली है। मुक्ति का मार्ग खुलता है मानो सचमुच अपने आप को हानि पहुंचाने से, अपने आप का हनन करने से, आत्म हनन करने से, इन इंद्रियों को वश में करने से, इन इंद्रियों को नष्ट करने से ही मानो हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। मानो सचमुच ही जीवन हो सुलभ नहीं जीवन से, कि माना सचमुच ही जीवन सुलभ नहीं है। कैसे जीवन से? कर्म युक्त जीवन से, कर्तव्य युक्त जीवन से, कर्म करने से मानो कि जीवन सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। मानो संपूर्ण सृष्टि यह कोई आकस्मिक घटना हो, निखिल सृष्टि यह कोई अचानक घटित होने वाली घटना हो, जन्म साथ उद्देश्य मनुष्य का मानो नहीं सना हो, कि माना ऐसे लगता है कि मानो जन्म, मनुष्य के जन्म के साथ उसके कोई उद्देश्य उसके साथ नहीं आया है। धर्मराज क्या दोष हमारा, धरती यदि नश्वर है। हे धर्मराज, हमारा इसमें क्या दोष है? यदि धरती नाशवान है, इस पर जाना और आना निश्चित है, मृत्यु और जन्म निश्चित है। भेजा गया यहाँ पर आया स्वयं न कोई नर है, कि सबको उसके भाग्य ने भेजा है। कोई मानव स्वयं यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं आया है। निहित न होता भाग्य मनुष्य का यदि मिट्टी नश्वर में, यदि निहित यानी शामिल नहीं होता यदि मनुष्य का भाग्य इस नश्वरता में, यदि मानव का जीवन मिट्टी के समान नश्वर ना होता, यानी शरीर अगर नाशवान ना होता, मिट्टी में ना मिल जाता, तो चित्र की योनि धारण करके मनुज जन्मता स्यात कहीं अंबर में। स्यात यानी शायद वो एक चित्र के समान जीवन धारण करके कहीं आसमान में कल्पना लोक में जन्म लेता। किरण रूप निष्काम रहित हो, क्षुधा तृष्णा के रुज से, दुख और सुख से, क्षुधा भूख और जो इच्छाएं हैं उसके दुख से निष्काम होकर, रहित होकर, किरण रूप की चमकता, कर्म बंधन से मुक्त, हीन दृग श्रवण नयन पद भुज से, कि वो इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता, हीन होता, रहित होता, उसके नेत्रों से, कानों से, आंखों से, उसके पैरों और भुजाओं से वो हीन होता, यानी कर्तव्य से वो विमुख होता, कर्म के बंधन से वो मुक्त होता और कल्पना लोक में जन्म लेता। कब? जब यदि मानव के हाथ में होता जन्म लेना, और मानव यदि जन्म और मृत्यु के चक्र में ना उलझा होता। ये सब कल्पना है। अगर मानव के बस में होता तो वो किसी चित्र योनि में, चित्र के समान, चित्र के रूप में अपना जीवन धारण करता और शायद कहीं आसमान में अपना जन्म लेता। किरण रूप में निष्काम होकर, कार्य से रहित होकर, क्षुधा और तृष्णा से रहित होकर, भूख और इच्छाओं को छोड़कर, दुख को छोड़कर, कर्म के बंधन से मुक्त होकर, अपनी इंद्रियों से विमुख होकर वो अपने जीवन को भोगता। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि ऐसा मानव के मन में ऐसा नहीं है, मानव ऐसा नहीं कर सकता।
वह उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, उसे पीड़ा भी होती है, वह अपनी इंद्रियों से रहित नहीं है। अगर वो इससे रहित होता तो शायद वो ऐसा जन्म लेता। कहने का भाव क्या है कि इंसान केवल आत्मा या किरण स्वरूप होता तो कर्म, अनुभव और प्रगति का कोई महत्व न रह जाता। उसका वास्तविक जो शरीर है वो नश्वर शरीर और इंद्रियों के साथ ही कर्म करने में उसका वास्तविक जीवन है, उसका वास्तविक सुख है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आज यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।